हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव श्री कृष्ण लाल जी और हमारे जो इस ये जो हमारी सिलेक्शन कमेटी जो इस बार सीनियर नेशनल को जिन्होंने टीम ने जिन सिलेक्टरों ने सिलेक्ट किया वो टीम मेहर सिंह वर्मा जी सीनियर कोच और संजीव ठाकुर जी NIS कोच और राकेश पम्मी जी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी और OP विशिष्ट जी वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग में हैं। और हमारे टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन श्री गोपाल जी, हमारे कबड्डी एसोसिएशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री कुलदीप राणा जी और सोलन जिला कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री राजेंद्र पेस्टा जी और चेयरमैन रेफरी बोर्ड हमारे विजयपाल चंदेल जी और हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विनय बगनाल जी, कविराज जी और विनोद शहरी जी, आप सभी का मैं यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे और सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कबड्डी को लेकर कबड्डी हमारी जो अभी सीनियर नेशनल जो टीम जानी है उसको लेकर जो बयान श्री अजय ठाकुर जी ने सिलेक्शन कमेटी पे उठाए हैं और उसके साथ साथ एसोसिएशन पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। हमने उसके संदर्भ में आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की स्टेट एग्जीक्यूटिव जो हमारी बॉडी है उसके हमने आज यहाँ पे मीटिंग करी है। और इसके संदर्भ में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उन्होंने किसी तरह के कोई आरोप लगाए हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तुरंत, जैसे हम लोगों को मुझे मीडिया के फोन आने लगे, हमने एक कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने इसमें गठित की है। 14 तारीख को हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करी है। उसमें जो है और जिसमें जो है पूर्व में हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं गोपाल दास्ता जी जो कि हमारे टेक्निकल कमेटी के ये चेयरमैन भी हैं और श्री विजयपाल चंदेल जी जो बिलासपुर से हैं और उनके साथ साथ राजेंद्र पेस्टा जी जो कि सोलन जिला के जो है सेक्रेटरी हैं। इन टीम की हमने ड्यूटी लगाई थी कि आप इंडिपेंडेंटली आप लोग जो है ये जो आरोप लगाए हैं उसकी आप जो है एक इंक्वायरी करें और 16 तारीख को हमारी जो मीटिंग सोलन में होनी है सेक्रेटरी को आप ये रिपोर्ट सौंपे 2 दिन में। तो इन्होंने आज ये रिपोर्ट भी सौंपी है। हाँ सॉरी, ये रिपोर्ट जो है पिछले कल 16 तारीख को इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है और आज 17 को हम लोगों ने अभी हाउस में रखी और हाउस ने ये जो है अप्रूव की। और बड़ा दुख का विषय है कि एक अच्छे खिलाड़ी को एक इस तरह के एक क्लास 1 ऑफिसर को इस तरह की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। हमने तो बड़े संयम में रह के ही, आपने जैसा देखा, हमने तो संयम में रह के उनसे बात करी है। उन्होंने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जिस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग किया कि हम लोग जहाँ तक जाना चाहेंगे हम ये करेंगे, हम थप्पड़ भी मारेंगे, वो इस तरह की भाषा एक अच्छे खिलाड़ी को जो है शोभा नहीं देता। हमारा आज जो यहाँ पे फैसला हुआ है, मेरा उनको जो है हम लोग एक आज नोटिस भी देंगे और 1 हफ्ते का उनको समय देंगे कि अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी तो उसके बाद जो है हम लोग उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ
हम लोग जो है डीजीपी साहब को भी मिलेंगे कि इस तरह के अगर पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर होकर अगर इस तरह के मार कुटाई के अगर कोई इस तरह की धमकी देगा तो हम लोगों को स्टेट में जो है काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा आप लोगों ने देखा पिछले दिनों जो ओलंपियन थे सुशील कुमार जी, उन्होंने भी किस तरह का एक वहाँ पे दिल्ली में जो है मर्डर केस में वो इन्वॉल्व हुए। तो इस तरह का अभद्र भाषा का जो जिस तरह उन्होंने व्यवहार किया वो बहुत ही दुखदायी है। हालांकि हमने, खासकर मैंने एज ए प्रेसिडेंट, हमने कभी उनको खिलाड़ी की तरह नहीं किया। हमने, हमारे लिए वो एक स्टार थे और वो हमारी हिमाचल की शान भी हैं और हमने हमेशा उनको मान सम्मान दिया। तो इस तरह का जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो बहुत दुखदायी था। अब बात रही टेक्निकल कमेटी की, सॉरी सिलेक्शन कमेटी की। आपको आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी, मेरा ख्याल इस बार जितनी ट्रांसपेरेंसी से, हर बार हम लोग ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, इस बार भी हर बार की तरह बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, जिसमें कि अब आप मुझे बताइए, सिलेक्शन कमेटी में चार जो है NIS, चारों के चारों NIS, और इसमें भी दो खिलाड़ी, वो दो लोग वो हैं जो पूर्व में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने जो कि हमारे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के रहे हैं, जो कि नालागढ़ से संबंध रखते हैं। राकेश पम्मी जी यहाँ बैठे हैं और लेक्चरर की पोस्ट में, और ये अजय ठाकुर जी के परिवार से संबंध रखते हैं। ये उस सिलेक्शन कमेटी में थे। श्री संजीव ठाकुर जी जो पूर्व में जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, इन्होंने जूनियर इंडिया खेला है, रिप्रेजेंट किया है जूनियर इंडिया को। और ठाकुर मेर सिंह जी बहुत सीनियर कोच है, साई के कोच रहे हैं, और इन्होंने साई धर्मशाला में ये कोच रहे हैं। इन्होंने जो है कितने बच्चे तैयार किए हैं। तो और एक अपने ओपी वशिष्ठ जी नेशनल NIS भी हैं, और उसके साथ साथ वो पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं, पुलिस टीम के कोच भी वही हैं। तो वो भी उस सिलेक्शन कमेटी में थे। मुझे समझ नहीं आता इस तरह की जो बातें अगर कहीं से उठ रही है, अजय जी ने ये बातें उठाई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको कोई दिक्कत थी वो मुझे कंप्लेंट करते, मुझे बोलते, एसोसिएशन के सामने रखते, मैं अपनी एसोसिएशन के सामने रखता। अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस थी, किसी चीज में अगर उनको कोई शक था, और मैं ये चाहूंगा उनको आपके माध्यम से कि जो उन्होंने कहा है वो इस बात को साबित करें कि यहाँ पर किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, किसने इसमें पैसे खाए हैं। मैं चाहूंगा इस चीज को उजागर करे ताकि हमें भी पता चले हमारे बीच कौन भ्रष्टाचारी है। इसके साथ साथ अब जो 12 लड़कों का भी स्क्वाड है, जो 12 लड़के प्लेयर, जो खिलाड़ी अभी जा रहे हैं नेशनल को, आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, उसमें जो है 6 बच्चे आज भी नालागढ़ के हैं, आज भी 6 बच्चे नालागढ़ के हैं। ये विवाद कुछ नहीं है, कुछ मैं आपको बताता हूं कि कुछ अजय नहीं है, उनके पीछे और भी कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस एसोसिएशन पे कब्जा करना चाहते हैं। इस एसोसिएशन पे इलेक्शन टाइम में भी हमें पता है किस तरह की हमें जो है किस तरह का जो हमें इलेक्शन जो हम लोगों ने जब किया था, तो इन लोगों ने किन लोगों ने इसमें जो है बड़े धम को बेदखल करने की कोशिश की, कई तरह के आरोप लगाए, पर हम लोगों ने हर तरह को एक एक चीज को ट्रांसपेरेंसी से किया। अगर हमने गलत इलेक्शन करवाया होता तो ये लोग जो है कोर्ट जाते। ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया है, जिसको दिक्कत थी वो कोर्ट जाता। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो है, जहाँ तक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। कोई भी टीम, कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो टीम हमारी सिलेक्ट हुई है वही टीम नेशनल खेलने जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने जिस तरह जिस दिन अजय जी का और मेरा लाइव डिबेट हुआ, उस दिन अजय जी ने कहा कि 5-5 हजार रुपये हमने जो है सेक्रेटरी साहब को दिए, और वो भी उस टीम का हिस्से थे। आपको बता देता हूं कि जो अयोध्या टीम गई थी
13 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल तक ये सीनियर नेशनल हुई थी। उस टीम में अजय ठाकुर उस टीम का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वो डोपिंग में इन्वॉल्व थे। और यहीं पर ही सोलन में भी किसी पत्रकार ने उस वक्त उनसे पूछा था, ये डोपिंग के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसमें कुछ मुझे नहीं मालूम क्या जवाब दिया। तो उस वक्त उनसे यहाँ भी पूछा गया था। उस वक्त जो टीम थी वो 12 के 12 नाम जो है, रोहित राणा, बलदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह, संजीव कुमार, विशाल भारद्वाज, उमेश शर्मा, नवीन कुमार, हेमंत चौहान, राहुल राणा, संदीप कुमार, विशेष चंदेल और सुरेंद्र, ये 12 लोग जो है टीम का हिस्सा थे। और वो कहते हैं कि पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए। कहाँ पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए? मैं आपको वो प्रूफ करे, इस चीज को साबित करे। अगर वो ये चीज साबित कर दे, मैं कहता हूं कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अगर वो ये चीज साबित कर दे कि सेक्रेटरी साहब को पैसे दिए। अब आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता देना चाहता हूं क्या है हुआ। हम लोग जो है एक जितना हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जितना हमारा फंड होता है, हम लोग स्लीपर क्लास की जो है टिकटें लेते हैं। तो हमने सेक्रेटरी साहब ने उनको कहा बच्चों को कि आप लोग स्लीपर क्लास में जाएंगे। तो उन्होंने, अब जैसा आपको मालूम है कि अब लोग प्रो कबड्डी ये लोग खेलते हैं, पैसा बहुत आ गया है, और उसके बावजूद इन लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ गया। किसी ने कहा हम बाइयर जाएंगे, किसी ने कहा हम लोग फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा भाई हम लोग तो आपको स्लीपर क्लास की टिकटें देंगे। इन्होंने, जिसमें कि बलदेव सिंह एक लड़का है, उन्होंने कहा वो साहब हम लोग खुद जो है एसी की टिकटें हम लेंगे। 3-3 आप टेंशन मत लो, 3-3 हजार रुपये इन लोगों ने अपने आप दिए और कलेक्शन अपने आप करी और ये टीम लेके गए। मतलब यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने भी ये टिकट नहीं लिया? नो, पैसा भी इकट्ठा नहीं, ये कोई पैसा नहीं। मैं कहता हूँ ये दावा करे, आज से हमसे 2017 से हम लोग बने, 17 से पहले यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कबड्डी का क्या स्तर था। आज कबड्डी का जो है स्तर कहाँ पहुंचा है? कितने मेडल है? जब से हम लोग बने हैं तब से लगातार मेडल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है हम लोगों ने जो है पूरी हमारी जो कबड्डी एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश कबड्डी की जो एसोसिएशन है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और स्टेट के जितने भी हमारे पदाधिकारी जिनको जो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, वो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि एक महीने का कैंप लगाओ, जितने रिसोर्सेज होंगे हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग जो है ये कैंप को भी जो ये इन्होंने मांग की है वो जेन्युइन मांग है। मैं भी ये चाहता हूँ कैंप हमारे जो है मिनिमम जो है 15 दिन का कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कोरोना का जैसे आपको मालूम है 2 साल हमारे कोरोना में गए हैं, तो नहीं कैंप लग पाए। तो फिर उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो है प्रयास किया कि अच्छी से अच्छी सुविधा जो है खिलाड़ियों को हम दे पाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अजय जी को अगर उन्होंने कहा कि आप छोड़िए, हम संभालते हैं, हम पैसे देते हैं। मैं ये कहता हूँ अजय जी तो क्या, जितने भी प्रो के हमारे स्टार प्लेयर, जिन लोगों को इन लोगों ने करोड़ों रुपए इनको मिलता है, कभी इन्होंने 1 रुपए की कोई मदद किसी हमारी एसोसिएशन को करी है? कभी एसोसिएशन को 1 रुपए की मदद करी है? आज ये पैसे खर्चने की बात करते हैं। क्या मंशा है इनकी, क्या ये चाहते हैं, वो धीरे धीरे जो है सबको पता चल जाएगा। मेरा तो निवेदन ये है, डीजीपी साहब से भी मेरा निवेदन है, हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस तरह अगर एक पुलिस ऑफिसर अगर किसी को शरेआम अगर मारने की धमकी देता है, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर जो है जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। जो आरोप महासचिव के ऊपर लगाए गए हैं उस बारे में क्या कहेंगे आप? जो आरोप महासचिव पर लगाए हैं वो मैंने आपको पहले कहा, वो 3-3 हजार रुपए वाली बात मैंने कर दी। बिल्कुल कोई भी इस तरह की बात नहीं है। महासचिव को कोई पैसा नहीं दिया। वो प्रूव करे किसने पैसा दिया, किसने पैसा लिया। किसी को चोर कहना बहुत आसान है, उस चीज को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। और जो सिफारिशों के साथ सिलेक्शन हो रही है उस बारे में क्या कहना है? उस बारे में आप खुद जो है सिलेक्शन कमेटी यहाँ बैठी है, आप इनका प्रोफाइल जाने, इनसे भी बात करें कि कैसे सिलेक्शन कमेटी ने किस पैमाने पे जो सिलेक्शन करी है।
इस बार की जो सिलेक्शन हुई है उसमें अजय ठाकुर जी का नाम है? अजय ठाकुर जी का नाम बिल्कुल था, पर उन्होंने जो है खुद ही जाने से मना कर दिया। और हमारे जो सीनियर नेशनल जो हमारी टीम के साथ कोच जाने हैं वो राकेश पम्मी जी, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है, और इनके उन्हीं के गांव से इनको कैंप भी इनके अधीन ही लगा हुआ है। और इन्होंने उनको टेलीफोन करके कहा कि कैंप चालू हो गया। उन्होंने कहा जी मैं शाम को आऊंगा, पर वो कैंप में नहीं आए। और सबके सोशल मीडिया पे भी, और उन्होंने भी वैसे भी मुझे भी कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर वो नहीं जाना चाहते, ऑटोमेटिकली जो वेटिंग में जो 13 नंबर पे है, तो वो जो है ऊपर 12 नंबर पे आ गया। मुझे दुख इस चीज का होता है कि आज देखिए आप, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कबड्डी के प्लेयर है वो हरियाणा में अब 12 प्लेयर जो है वही जाएंगे, चाहे वो इंडियन टीम की बात है, इंडियन टीम में सिलेक्ट होंगे या किसी भी स्टेटों में। फिर तो 12 के 12 जो है आपके जो है उधर से हरियाणा से जाने चाहिए। तो ठीक है, हम मानते हैं नालागढ़ में बच्चे बहुत अच्छे हैं, नालागढ़ में कबड्डी का गढ़ है आज के जमाने, आज के वक्त में हम ये चीज मानते हैं। पर अब आपके 6 बच्चे 8 बच्चे हर बार सिलेक्ट हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा। फर्क कितना होता है? 19 और 20 का फर्क होता है, पर दिन होता है, किसी का दिन होता है, कोई किसी दिन कोई प्ले खिलाड़ी चलता है, कोई नहीं चलता। अब इनका ये कहना है कि आप ट्रायल रखो। जब एक बार सिलेक्शन हो गई उसके बाद ट्रायल रखेंगे। अगर ट्रायल रखते उसमें क्या होता है कि अब आपके पास 200, 250, 300 बच्चे आएंगे। आप कितना टाइम एक प्लेयर को देंगे, कितना टाइम आप डिफेंडर को देंगे, कितना रेडर को देंगे? तो ये बहुत मुश्किल था। सिलेक्शन बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे जो सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई है, इन्होंने कहा मंडी में जो शिवरात्रि का मेला था, देखिए ऐसा है बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी कबड्डी एसोसिएशन है, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम लोग जो है इस बार स्टेट चैंपियनशिप करवाना चाहते हैं। उन्होंने हमसे आग्रह किया और हम लोगों ने जो है उनको अप्रूव किया कि आप लोग सीनियर स्टेट चैंपियनशिप कराएं। और हमारे जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने सभी जितनी भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि हिमाचल पुलिस भी उसी का हिस्सा था, जिसके कप्तान अजय ठाकुर थे। तो वो जो टीम है वहां पर, वो किस नाम से एंटर हुई? हिमाचल प्रदेश पुलिस की टीम जो है स्टेट चैंपियनशिप में एंटर हुई। उनको बाकायदा मेल की गई, उनको सभी जिलों को मेल की गई, पुलिस को भी, जिसकी कॉपी हमारे पास है, हाँ संलग्न की है। और वहां से जो है पुलिस को भी डिपार्टमेंट को मेल की। वहां से तो आप लोग स्टेट चैंपियनशिप खेलने आए, अब वहां जाके बोलते जी शिवरात्रि का मेला। ये अननेसेसरी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर अजय को कोई दिक्कत है, किसी भी खिलाड़ी को कोई दिक्कत है, वो मुझसे बात कर सकता है, हमारी एसोसिएशन के सामने बात रख सकता है। हम हर वक्त रात दिन जब वो कहेंगे उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। सिलेक्शन टीम की लिस्ट भी जो है काफी देर से आई है, इसकी क्या वजह है? सिलेक्शन देर से नहीं आई मैडम। क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले जो है ये नेशनल होनी थी, वो किन्हीं कारणवश पोस्टपोन होगी। और एशियन गेम जो है, हमारी जो एशियन गेम अभी सितंबर में होनी थी, वो जो चाइना में, वहाँ कोविड की वजह से वो भी पोस्टपोन होगी। एक ये सिस्टम है, जब ऊपर नेशनल की एशियन गेम होगी, उससे पहले जो है नेशनल गेम करवानी पड़ेगी, तभी तो नेशनल से सिलेक्शन होगी, बच्चों के आगे इंडिया कैंप में जाएंगे। तो एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम में चलना पड़ेगा। गत वर्षों में सिलेक्शन किया कैसे जाता था कि जैसे इस बार ये आरोप लगाया कि आपने ट्रायल नहीं करवाए हैं, इससे पहले ट्रायल हुए हैं 2021, 20, 19 कभी भी? मैं इसका जवाब देता हूँ। इसमें क्या है, इसमें आपको बता रहा हूँ, कोविड टाइम में भी क्या हुआ, कई बार क्या होता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हुई, जैसे कोविड हुआ, उस टाइम भी हमने क्या किया, जो 2 दिन की चैंपियनशिप होती थी वो हमने 1 दिन की करी। वो बिलासपुर में बड़ी मुश्किल से वहाँ पे जो स्थानीय विधायक जी को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने उनके जो है आशीर्वाद से वहाँ पर बहुत अच्छी, सुभाष ठाकुर जी उनके बहुत अच्छी वहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपना, हाँ बहुत बढ़िया रहा और हुई, और वहाँ पे भी सिलेक्शन हुई। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो हमारे जूनियर जो अभी खेलो इंडिया में जूनियर वो हुई थी, उसमें हिमाचल के बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता था। वो टीम किसने सिलेक्ट की है? उस टीम के सिलेक्टर भी संजीव ठाकुर, अशोक
अशोक शर्मा और हाँ, और एक हमारे नेशनल खिलाड़ी है, रानो लड़की है, नेशनल खिलाड़ी है, वो लोग सिलेक्टर थे, तो वहाँ भी गोल्ड मेडल आया। और हमारी महिला सीनियर नेशनल जो महिला की जो गोल्ड मेडल आया वो हरियाणा, उस सिलेक्शन कमेटी में भी ये लोग थे। सर क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन होता कैसे है, गत वर्षों में कैसे हो रहा है, इस मान लो इस बारी तो कुछ हमारा सेम पैटर्न है जी, जो भी जितने भी NIS होते हैं, जो भी लगता है हमको, और हम लोग ऐसा नहीं करते कि हमने जो अगर हमने इस बार ये 4 के 4 सिलेक्टर रख दिया, हम अगली बार चेंज भी करें। एसोसिएशन को लगता है कि भाई थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, औरों को भी, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। सब जूनियर में अलग होंगे, जूनियर में अलग होंगे, सीनियर में अलग होंगे। हाँ, उसमें हमको ये भी देखना पड़ता है किसी का कोई रिश्तेदार तो नहीं उसमें खेल रहा, किसी का कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा, ताकि हम इन चीजों से हम लोग बड़ा बचाव करें। आपने कहा कि इसके पीछे, उनके पीछे कोई लोग हैं जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हो रही है राजनीति, और क्या कौन लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन लोग? इसमें बहुत बड़ी ताकतें आने वाले टाइम में हम आपको इस चीज का खुलासा करेंगे, और वो चाहते हैं किसी न किसी तरह जो है इस एसोसिएशन पे कब्जा किया जाए, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। हम डेमोक्रेटिक तरीके से आए, किसी ने बनना है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से जो है आना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम से आना। मैं भी चाहता हूँ मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, पर उसके लिए मुझे पहले विधायक बनना पड़ेगा, उसके बाद मुझे विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर मेरे को मुख्यमंत्री पसंद नहीं है मैं कहूँ जी बदल दो। अगर तेंदुलकर हिंदुस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारत जिनको मिला है, वो कहें जी मेरे को जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी पसंद नहीं है उनको बदल दो, ऐसा नहीं होता। जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से है। वो जिस जगह कहेंगे, जो भी हमको ये चैलेंज करेगा, हमारे ऊपर जब 2017 में एसोसिएशन बनी थी उस वक्त भी जो दूसरी एसोसिएशन थी उन्होंने हमारे ऊपर कोर्ट केस किया, और वो बाद में क्या हुआ, कोर्ट का जो निर्णय, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया वो हमारे फेवर में आया। जब इस तरह के आरोप लगे, इससे पहले क्या अजय ठाकुर ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की एसोसिएशन? मेरे को इसी चीज का दुख है, मैंने उनको यही कहा अगर आपको कोई दिक्कत थी आप मुझे एक फोन करते। उन्होंने पहले भी कई बार जो उन्होंने, आप उनसे पूछिए कि प्रधान जी को आपने जितनी बार जो चीज कही, जो भी छोटी मोटी कमियां थी, हो सकता है इंसान गलती का पुतला है, हम भी गलती कर सकते हैं, पर अगर कोई दिक्कत थी, कोई इशू थी, उनको मेरे से बात करनी चाहिए थी। हमने पहले भी उनकी बात सुनी है, और हमने बात सुनी, और उस बात का जो है हमने अमली जामा भी पहनाया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अजय ठाकुर जी से आप पूछिए, हमने पहले मेरे ख्याल 1 या 2 बीच में NIS होते थे, बाकी कोई नहीं भी NIS होते थे हम लाते थे। अजय ठाकुर जी की मांग पर तो हमने NIS लगाए हैं। उन्होंने कहा सिलेक्टर जो चेंज करो प्रधान जी, NIS को लगाओ। आज इस बात से मुकर, अब उनको NIS भी, जो NIS क्वालिफाइड है वो भी नहीं शूट कर रहे। अब वो क्या चाहते हैं, मेरा तो उनसे निवेदन ही है, अगर उनको कोई दिक्कत है वो मेरे साथ बैठ के बात करें, और जो भी कबड्डी की बेहतरी के लिए हम कर पाएंगे हम उसको करने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जी, एक अच्छे खिलाड़ी ने आरोप जड़ दिए, सियासत का अखाड़ा बन गया, खिलाड़ी कहाँ गया? क्या खिलाड़ी आगे बढ़ेगा भी? क्या होगा क्या इसमें आगे? खिलाड़ी बिल्कुल बढ़ेगा, जिन्होंने खेलना है। और मैं एक चीज कहता हूँ, जो भी खिलाड़ी है, इनडिसिप्लिन कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एसोसिएशन चले नहीं चले, इनडिसिप्लिन जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे तो हमारा भी कहीं न कहीं मोरल टूटेगा। बेवजह के आरोप आप लगाते रहेंगे। हम इतना बेस्ट हम अपने स्टेट में जो खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह का कोई आरोप लगाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी खिलाड़ियों को कह देना चाहता हूँ, आप अपनी खेल में अपना ध्यान दें, जो बच्चा अच्छा होगा वो आगे जाएगा। और अननेसेसरी किए, अब देखिए आप, अब एक स्टेट चैंपियनशिप होती है, 12 खिलाड़ी जो है एक टीम में होता है। अगर 12 को हम 12 से करें, कोई 150 बच्चे, 150 के करीब बच्चे जो है इसमें आते हैं। सिलेक्ट कितने होने? 12। बाकी जो नहीं सिलेक्ट हुए वो फिर विरोध करने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमको चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीज है। इंडिसिप्लिन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई महासचिव का बयान भी सामने आ रहा था पिछले पूर्व महासचिव को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे कि सिलेक्शन टीम में 2018 में भी कोई धांधली हुई थी? ये क्या है, थोड़ा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या विषय है ये? मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा है।
2018 में रतनलाल रतन जी का लाल बेटा खेला था। बेटा खेला ठीक है, उस समय पे उन्होंने कहा है कि उनका बेटा, जब ये बात हुई थी कि भाई उनका बेटा भी तो यहाँ पे खेला था, तो यहाँ पे ये बात आ रही थी कि भाई एसोसिएशन ने तब भी इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आपकी एसोसिएशन की तरफ से बयानबाजी ये आ रही है कि 2018 में धांधली हुई थी, तो उस टाइम आपकी एसोसिएशन तब भी तो थी, तब कहाँ से हुई थी हम ये एसोसिएशन? कह रहे हैं उस वक्त जो रतनलाल जी वो सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन सेक्रेटरी थे। कहने का ये मतलब है जो इस बार सेक्रेटरी साहब ने जो है ये एक सवाल उठाया है कि उस वक्त जो है उनके लड़के के ऊपर क्यों नहीं उसने ऑब्जेक्शन किया। तो सेक्रेटरी साहब टीम में नहीं थे उस टाइम सिलेक्शन? ये नहीं, ये रतनलाल ठाकुर ही थे जिनके नहीं सर, अगर रतनलाल जी सेक्रेटरी थे तो बाकी टेक्निकल टीम और भी तो लोग होते होंगे चयन के लिए, कि जो सेक्रेटरी ने बोल दिया वही फाइनल हो कमेटी गया। नहीं थी सर उस समय पे। अजय ठाकुर तो खिलाड़ी था, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जैसा उन्होंने अजय ठाकुर आज भी खिलाड़ी थे, आज भी ऑब्जेक्शन तो उस वक्त वो उसी के पसंद की सिलेक्ट होते। तो उस समय अगर अब ये इतनी चीजें निकल रही है तो जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो इतने लोग हैं, वो भी तो जब सिलेक्शन होती होगी तो फिर वहाँ तब कहाँ थी टीम? नहीं, तब भी सामने थे, तब भी हमारी बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुई है। हमारा तो उस टाइम स्टार्टिंग तो 2017 में तो मैं बना हूँ, ये 2017-18 की बात है। तो 2 दिन में सर रिपोर्ट भी बन गई और उसमें कार्रवाई की मांग भी होगी, नोटिस भी जारी। तो नोटिस में लिखा क्या है, क्या हुआ उस नोटिस में, क्या लिखा है कि माफी मांगे, सिर्फ इतना लिखा है, कुछ और है? नोटिस हमने आज भेजना है क्योंकि आज हमारा ये यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, इसलिए बुलाई थी। हमने उनको जो है नोटिस आज भेजा है। तो अभी अभी कप्तान कौन होगा टीम का, उसको लेकर भी विशाल भारद्वाज, उनका नाम सामने आ रहा है इस अब बार। विशाल भारद्वाज जी हिमाचल प्रदेश के जो कप्तान होंगे, तो अब अजय ठाकुर जी नहीं जाएंगे फिलहाल? अब नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद मना करा है और वो कैंप भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। सर अभी आप एक बात कर रहे थे कुछ कि औरों को भी मौका दिया जाए, आप रुक गए बीच में बोलते बोलते, कुछ बोलना चाह रहे थे आप, उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दीजिए। आप कुछ बात कर रहे थे अभी। मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक देखिए एक हर चीज बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। आज हम एसोसिएशन में हैं, हमसे पहले भी थे, बदलाव हुआ, हम बने, कल को हम भी नहीं रहेंगे, हमारे बाद भी कोई आएगा। तो इसी तरह खिलाड़ियों का भी, हर खिलाड़ियों के एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अब जो बच्चे आप देखो खेलो इंडिया जूनियर में जिन्होंने हमने गोल्ड मेडल जीता, वो भी हरियाणा को हराकर, कितनी बड़ी बात, पहली बार हिमाचल ने। अब आप नए बच्चों को नहीं मौका देंगे, आप फिर से वही जो 15-15, 17-17 सालों से जो खिलाड़ी जा रहा है, आप उन्हीं को बार बार लेके जाओगे तो नए बच्चे कहाँ जाएंगे? सर नए लोगों को मौके की बात आपने कही, प्रो कबड्डी होता है, उसमें 8 या 9 साल से शायद कोई एक ही रिप्रेजेंट वहाँ कर रहा है, जो मेरी जानकारी है। तो क्या वहाँ औरों को मौका ना दिया जाए? सचिव महोदय की बात हो रही है सर, ये रेफरी के तौर पे जाते हैं वहाँ हाँ, पे, और यही जाते हैं, यही जा रहे हैं 9 साल से, वहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, वहाँ औरों को मौका ना दिया जाए। देखो प्रो कबड्डी इससे हटकर है, ये सीनियर नेशनल, दूसरों को मतलब वहाँ मौका ना दिया। वो क्या है, वहाँ पे फ्रेंचाइजी, वो अब आप उसके मालिक है, किसी टीम के मालिक है। मेरे को लगता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है तो मैं इसको इस बार लूंगा, यही तो बात है। नेशनल जो होती है वहीं से जो है, जूनियर नेशनल होती है, सीनियर होती है, वहीं से जो है खिलाड़ियों का ये चयन करते हैं। एसोसिएशन को उसमें कोई रोल ही नहीं है। इसी के साथ एक सिलेक्शन होती है उसमें एसोसिएशन, हिमाचल की नहीं, एसोसिएशन नाम नहीं जाते सर, किसी भी एसोसिएशन को नाम अभी नहीं जाते। और इंडिया कबड्डी फेडरेशन का उसमें कोई रोल नहीं होता है, नहीं, और किसी का। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का भी कोई रोल नहीं होता। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं? एक बात और आ रही है, इसमें काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, दर्शक लाइव भी जुड़े हैं, वो ये पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन से कि सोलन जिला ही नहीं, हर जिला में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि सिलेक्शन टीम की प्रॉब्लम आ रही है, मनमर्जी की जा रही है। कोई मन मर्जी नहीं कर रहे, बिल्कुल जिसको दिक्कत है वो बात करे हमसे आके। अगर किसी को लगता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में प्रधान सेक्रेटरी, उनसे बात करें, कंप्लेंट करें, रिटर्न में देना। आप सोशल मीडिया पे बोलने से थोड़ी होगा, किसी कहने से कोई चोर थोड़ी बन जाएगा। आप उसका प्रूफ दें, किसी को दिक्कत आ रही हो बात करें। आपके अगर डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं सुन रहे, आप स्टेट में आप कंप्लेंट करें। सर जो हमारे पदाधिकारी है, क्या वो भी बड़े कभी स्तर पर पहुंचे हैं, खेले हैं कहीं, जो पदाधिकारी बने हमारे? बिल्कुल, आप जैसे देखें यहाँ बैठे हैं हमारे डॉक्टर, आप किस पोस्ट में हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर गोपाल हूँ, मैं नेशनल चेयरमैन हूँ, नेशनल खिलाड़ी भी हूँ, ऑल इंडिया मेडलिस्ट भी हूँ। क्योंकि ऐसे अब लोग मान रहे हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन कभी किया वही अब पदाधिकारी आगे बने हैं। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, एक अच्छा खिलाड़ी, एक
ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो आप जो है स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन, फिर तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ये फिर तो कोटा ही फिक्स कर दो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का भी इन्हीं को बना दो स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, एसोसिएशन अलग है। एसोसिएशन किस लिए बनती है? मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ये जरूर है हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है, एग्जीक्यूटिव जो हमारी स्टेट की स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव की जो हमारी ये अभी बॉडी हम लोगों ने बनाई है, उसमें जो टीम है उसमें कम से कम जो नेशनल खिलाड़ी 10 जो नेशनल खिलाड़ी हैं। उनके नाम भी गिना। अजय ठाकुर कॉल पे आने के लिए कह रहे हैं बात करने के लिए। कौन सा अजय ठाकुर नहीं कमेंट वो नहीं, ऐसा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो उधर हम तो जुड़ेंगे वहाँ। अब आगे का क्या रहेगा एसोसिएशन की तरफ से? आगे एसोसिएशन का यही रहेगा कि जो हमारा स्टैंड है, टीम हमारी जाएगी, जो हमने सिलेक्ट की है वो टीम जाएगी। जिसको अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर हमको लगता है कहीं अगर कोई कमी है, वो हमसे बात करे। इस तरह से हम लोग सर नोटिस के बारे में नहीं आपने बताया कि नोटिस में आखिर लिखा क्या है कि अगर अभी मैंने एक हफ्ते में अगर माफी नहीं मांगी उन्होंने, अजय ठाकुर ने नहीं मांगी, फिर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। फिर लीगल कार्रवाई। लीगल कार्रवाई करेंगे, मानहानि का ये बिल्कुल। मानहानि का दावा बताएं, करप्ट कौन है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।